तो भारत और पाकिस्तान के एक महामुकाबले की मैच की जिसके रिजल्ट को लेकर बैंटर्स बन रहे थे, बहुत कुछ चल रहा था सोशल मीडिया पर। और अब जो कुछ चल रहा है पाकिस्तान में उसका अंदाज़ा हम इंडियंस को भली भांति हो सकता है। तो पाकिस्तान गया है इस मैच में हार, अब हो गया है 8-0। और 8-0, ये देखिए 8-0 हो गया है। अब 8-0 की जो बात हम कर रहे हैं वो 8 का वेट हो गया है पूरा। इसका मतलब पाकिस्तान वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत से अभी तक कहीं भी अपनी जीत नहीं पा पाया है। तो ये तो बैंटर की बात है, लेकिन अगर आज के मैच की बात की जाए वर्ल्ड कप के प्रोस्पेक्ट से, तो हमें ये बात समझ आती है कि भारत ने जिस जज्बे के साथ क्रिकेट खेली है वो जज्बा उनके प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है। स्पोर्ट्स पर्सन की जो एटीट्यूड होती है उसकी लाइफ के बारे में, उसकी गेम के बारे में, वो उस एंटायर टीम की स्पिरिट को शोकेस करती है। रोहित शर्मा ने कहा गेम ख़त्म होने के बाद कि हमको इस जीत से बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होना, और अगर हम थोड़ा सा कुछ गलत कर रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा लो होने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक बड़ा टूर्नामेंट है। तो ये है भारत की जीत का मूल मंत्र। भारत ने पाकिस्तान से जीत लिया है 8वां मुकाबला। 92 से लेकर हम 2023 तक लगातार वनडे जो वर्ल्ड कप है उसमें रहे हैं सुप्रीम, और हम रहे हैं विनर। तो इस बात को अब कोई दोहराए के साथ नहीं कह सकता कि भारत जो है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से अंडरडॉग की तरह खेला है या एक साथ हो जाएंगे हम, ये सब नहीं चलेगा। 8-0 था, 7-0 था, अब 8-0 की कहानी रहेगी। भारत ने आसानी से 192 रन बना लिए तब जब ढेर सारी बॉलें जो है रह गई थी, और भारत ने महज 3 विकेट खोकर 7 विकेट से मैच जीत लिया। पहले आउट होने वाले खिलाड़ी शुभमन गिल, दूसरे विराट कोहली, तीसरे रोहित शर्मा, और उसके बाद हमारे ये जो खिलाड़ी हैं जो रिलायबल श्रेयस अय्यर हैं उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया। उसके साथ साथ जो जेन्युइन परफॉर्मेंस दिया, आई मीन टू से दिस पर्टिकुलर मैन कॉल्ड श्रेयस अय्यर, 53 इन्होंने बनाए। तो ये सूरत हाल रहा जीत का। गेंदबाजी की बात की जाए तो 2 विकेट मिले हमारे सिराज को, 2 मिले बुमराह को, 2 कुलदीप को, 2 विकेट मिले रविंद्र जडेजा को, और 2 विकेट मिले हार्दिक पांड्या को। लेकिन जो गेंदबाजी कुलदीप ने की बीच में मिडिल ऑफ द ओवर्स में, जिस तरह से उन्होंने विकेट्स गिराए बाबर आजम आउट हुए, और उसके बाद से 1-2 विकेट गुच्छे में गिरे, और उसके बाद बुमराह ने आकर अच्छी गेंदबाजी की। बुमराह से पहले मेरे ख्याल में विकेट को गिराने की जिम्मेदारी सिराज को भी मिली थी, तो जिसको जब मौका मिला तब सबने विकेट्स लिए। तो ये पाकिस्तान के साथ ठीक से नहीं जाता। पाकिस्तान की टीम में एकमात्र जो है पार्टनरशिप हुई, उस पार्टनरशिप को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी नहीं जा सकती, क्योंकि पाकिस्तान की जो बैटिंग है उसमें ये 2 लोग ही हैं और बाकी तो कोई बैटर रिलायबल है नहीं। अब्दुल्ला शफीक की बात की जाए या शाहिद शकील की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा इन दोनों ही बैटर्स ने कुछ अच्छा किया हो, आज के मैच में ऐसा कुछ दिखता नहीं है। बल्कि इन लोगों ने वो जिम्मेदारी जो 155 और 2 थी, 1-2 विकेट गिर भी जाते हैं तो वहाँ से टीम को संभालना चाहिए था, और इतने ओवर उनके पास थे, लगभग 7-8 ओवर पहले ये आउट हो गए। अगर 7-8 ओवर में ये लगभग रन बॉल भी बनाते, 4 या 5 के रन औसत से भी बनाते, तो 35-40 रन यहाँ जुड़ते, और इस हिसाब से ये लगभग 250 के आसपास या जो है 160 260 और 270 के आसपास भी स्कोर जा सकता था, और यहाँ मैच कॉम्पिटिटिव हो सकता था। रही बात अगर भारत के बॉलिंग प्रोस्पेक्ट की करी जाए तो सब कुछ अव्वल रहा, लेकिन एक व्यक्ति जो जिसे कैप्टन ऑफ द टीम कहा जाता है, कैप्टन ऑफ द टीम रोहित शर्मा है, साइड में खड़े हुए रोहित शर्मा की तारीफ़ किए बिना हम नहीं रह सकते, क्योंकि रोहित शर्मा ने जो कुछ किया वो वाकई काबिल तारीफ़ था। उन्होंने टीम को एक जुटता से रखा, टीम में बॉलिंग को किस खूबसूरती से इस्तेमाल किया जा सकता है ये बताया। तो इस लिहाज से पाकिस्तान की जीत का श्रेय हमेशा
पाकिस्तान के साथ जीत का श्रेय हमेशा कप्तान को दिया जाता है और दिया जाना चाहिए। मोहम्मद सिराज बहुत महंगे साबित हुए, लेकिन बॉलर के तौर पर उन पर फेथ रखना ये बहुत बड़ी बात थी, और इसको करने में हमारे जो कप्तान साहब है सही साबित हुए। बॉलिंग की हमने बात कर ली। अब मैं चाहूँगा थोड़ी सी बात की जाए हमारी क्रिकेट टीम की बैटिंग की। ये वो लम्हा है जब भारत जीत गया था। भारत के ऑनरेबल होम मिनिस्टर, जो कि उनका अपना गृह नगर है, वहाँ थे और अपनी फैमिली के साथ इस क्रिकेट मैच को एंजॉय कर रहे थे अपनी नाती पोतों के साथ, चूँकि ही इज़ अ ग्रैंडफादर। तो उन्होंने ये मैच एज एन इंडियन एंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा उनको इस तरह से देखकर। टीम के हौसला अफजाई करने के लिए 135 लाख लोगों में से वो भी ग्राउंड में थे। हालांकि वो एक वीआईपी सेटअप में इंडिया में इस मैच को एंजॉय कर रहे थे। पाकिस्तान को कुछ क्वेश्चंस भी करने चाहिए, जैसे नवाज़ क्या क्या कर रहे हैं वहाँ पर। एक और बॉलर हैं जिनको शादाब खान बहुत बहुत लाइक किया जाता है पाकिस्तानी टीम के द्वारा, बहुत बैक किया जाता है। क्यों भाई, आप ऐसा क्या कर रहे हैं? और अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है तो क्यों नहीं आपकी जो है टीम से जगह भी जानी चाहिए उप कप्तानी के साथ साथ। भारत की बैटिंग की बात कर ली जाए, शुभमन गिल ज़रूर अच्छे लग रहे थे निक में, लेकिन एक थोड़ी सी वाइड जाती हुई गेंद को उन्होंने स्क्वायर से ऊपर से खेलना चाहा, लेकिन बॉल थोड़ा सा अपर कट नहीं गया और सीधे पॉइंट के फील्डर में के पास वो कैच दे बैठे। बहरहाल शुभमन के लिए गलती वाजिब थी और ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया कि जिसके लिए उनको क्रिटिसाइज़ किया जाना चाहिए। उनके टेम्परामेंट को, उनके डेडिकेशन को टीम वैल्यू करती है। बीमारी के बावजूद भी वो इंडिया पाकिस्तान का इतना इम्पोर्टेंट मैच खेलने आए, शाबाश। और इस शाबाशी के लिए उनको टीम में जगह भी दी गई और उनकी वर्थ को रिकग्नाइज भी किया गया। रोहित शर्मा ने जिस तरह से बड़े भाई का एक जिम्मेदारी लेने वाले खिलाड़ी का रोल अदा किया, शुरुआती थोड़े से टफ दौर में जब शाहीन शाह ने शुभमन को आउट किया था, तो उसके बाद पाकिस्तानी बॉलिंग पर जो दबाव बन रहा था वो बिल्कुल खत्म, जो उनका दबाव भारत पर बन रहा था उसको ख़त्म कर दिया। और उस दबाव के बाद भारत की टीम को एक सेगमेंटेशन में ले आए, जहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग भारत कर रहा था, भारत अपने लिहाज से खेल रहा था। भारत ने एक और जो अच्छी बात ये की कि पार्टनरशिप अच्छी कर रहे थे। जब विराट कोहली रोहित के साथ खेल रहे थे, विराट शांत थे क्योंकि वहाँ पर रोहित शर्मा अटैक पर थे। जैसे विराट कोहली का विकेट गया, भारत के रोहित शर्मा ने जिम्मेदारी लेते हुए और अच्छी बैटिंग करते हुए परफॉर्मेंस दी। बाबर आजम के अलावा कोई और अच्छी बल्लेबाजी तो पाकिस्तान वालों ने की नहीं, लेकिन भारत की तरफ से दो शानदार पार्टनरशिप हुई, एक तो रोहित शर्मा और विराट के बीच में, और उसके बाद रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के बीच में, बाद में श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के बीच में। तो ये छोटी छोटी कुछ पार्टनरशिप और कुछ बड़ी पार्टनरशिप ने भारत को मैच जिता दिया। भारत जो है मैच जीत गया था वहीं जहां भारत ने अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करके रखा था। भारत जीत गया था वहीं जहां भारत अपनी नर्व्स को कंट्रोल किया था। सिवाय इसके कि भारत की इस जीत के बाद भारत की 8वीं जीत का वेट तो ख़त्म हो गया, लेकिन पाकिस्तान जब भी भारत के साथ वर्ल्ड कप में आएगा, मुझे नहीं लगता कि अब इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए कुछ बचेगा आगे। जब वो बड़ी टीमों के साथ खेलेंगे तो शायद ही टॉप 4 में पाकिस्तान नहीं आ पाएगा। और इस तरह अगर भारत टॉप 4 में आती है, जिसकी संभावना बहुत है, तो मुश्किल है पाकिस्तान के साथ हमारा मुकाबला हो। तो 8वीं जीत का वेट हुआ ख़त्म और अब हम मनाने वाले हैं जीत का जश्न। तो बल्ले बल्ले चक दे फटे, नप दे गिल्ली। आज जलंधर, आज अहमदाबाद, तो कल जाएंगे पुणे। तब तक के लिए नमस्कार।